मित्रों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में उपन्यास और कहानी पढ़ना बहुत पीछे रह गया है। अब रह गया है तो केवल सुनना। अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालकर मेरी इस कहानी को ज़रूर सुनना। तो कहानी है, ये कहानी एक कलकत्ता के गाँव में रहने वाली लड़की रत्ना की है। रत्ना के जन्म के कुछ माह बाद उसकी मां बीमारी के कारण चल बसी। जब 4 साल की थी तो सांप के काटने से पिता भी चाचा चाची ने ही पाला। जब रत्ना 12 साल की हुई तो चाची ने उसका बाल विवाह दूर गांव में 16 साल के जीवन से कर दिया और कहा कि गौना 4 साल बाद कर देंगे। चाचा चाची भी गरीब थे, उनके पास भी ज्यादा खेत नहीं था, पर चाची रत्ना को कोलू की बैल की तरह काम कराती। गाली खाने को मिलती सो अलग, कमबख्त माँ बाप को खा गई, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगी। रत्ना सुनती रहती। रत्ना काफी समझदार भी थी। सोचती थी जब गौना होकर पति के घर जाएगी तो सब कुछ दूर हो जाएगा, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। 16 वर्ष की नवयुवती रत्ना बला की खूबसूरत दिखने लगी थी। काले घने लंबे बाल, कजरारी नाव के आकार से दिखने वाली आंखें, रंग गेहुआ इकहरा बदन हर किसी को मोह लेता। दर्पण में खुद को देख लेती, सोचती अब तो चाचा गौना कर देंगे और वो ससुराल में राज करेगी। पर विधाता को क्या मंजूर कोई नहीं जानता। रत्ना के ससुराल से खबर आई कि रत्ना को ससुराल बुलाया गया है। पति जीवन की तपेदिक की वजह से मृत्यु हो गई है। उसके चाचा उसे लेकर ससुराल पहुंचे, जहां पति जमीन पर लेटा था। भगवान पर क्रोध आ रहा था कि इस तरह से ससुराल आना पड़ेगा, कभी सोचा ना था। दाह संस्कार के बाद चाचा जाने लगे तो वह भी चाचा के साथ चलने लगी। आंखों में आंसू थे। चाचा ने हाथ छुड़ा लिया, अब तुझे यहीं रहना है, मेरे साथ नहीं। संकोची रत्ना कुछ बोल भी नहीं पाई और उसे अजनबियों के बीच छोड़ चाचा अपने गांव चला गया। रत्ना के ससुराल में जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, अपाहिज ससुर, एक गाय और एक कुत्ता, बस यही थे। 13वीं के बाद रिश्तेदार भी चले गए। कुछ रत्ना को कोस रहे थे, कुछ नहीं, कुछ दया दिखा रहे थे और कुछ गाली खा गई अपने खसम को, वगैरह वगैरह। समय बीतता गया और ऐसे ही उसे 2 वर्ष अपने ससुराल में बीत गए। चाचा चाची ने तो कभी सुध भी ना ली रत्ना कैसी होगी। जेठानी के लिए रत्ना की कीमत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ ना थी। बेचारी 4 बजे उठकर घर झाड़ना, गाय को सानी देना, नहा धोकर घर का खाना, बर्तन, कपड़े, सब कुछ रत्ना के जिम्मे। उसकी गाय और कुत्ता, यही उसके 2 अपने साथी थे। वो भोजन तो तैयार जरूर करती, पर भरपेट भोजन उसे कभी ना मिलता। उसकी जेठानी का कहना था कि ज्यादा खाएगी तो आलस आ जाएगा। ऊपर से ताने, चाचा छोड़ गया हमारी जान को, और जाने भी ना देती, फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। ऐसे ही पड़ोस में रहने वाले कुटुंब के ही घर में उनका दूर का रिश्तेदार नवयुवक हरि आया हुआ था। सब प्यार से उसे हरिया कहकर बुलाते थे। हरिया मिलनसार था। उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई भी की थी। वो भी एक किसान का बेटा था। स्वभाव से नम्र और हंसमुख। उम्र यही कोई 22 वर्ष। उसने जब रत्ना को देखा तो बस देखता ही रह गया। वैसे तो रत्ना का घूंघट कभी खुला ही नहीं, पर नियति के कारण हवा के एक झोंके से रत्ना का घूंघट हट गया। तब हरिया ने रत्ना को देखा और रत्ना ने हरिया की तरफ। रत्ना के मन में भी कुछ उमंगें जागने लगी थी। वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जो जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उसको भी हरिया भाने लगा। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। विधवा विवाह नहीं नहीं, कोई नहीं करने देगा। कौन कराएगा? ना चाचा चाची और ना ही ससुराल वाले। कुछ नहीं हो सकता। रत्ना को सोने के लिए जो जगह मिली वो गाय के पास का दल्लान, वहीं उसका कुत्ता सोता। हरिया रत्ना पर तरस खाता। वो उसे अच्छी जिंदगी देना चाहता था,
पर अभी कुछ न कर सका। एक दिन हरिया के समझाने पर रत्ना उसके साथ विवाह करने को तैयार हो गई। उसके अपाहिज ससुर ने भी मूक सहमति दे दी और एक सर्द अंधेरी रात में अपनी गाय और कुत्ते से अंतिम विदा लेकर हरिया के साथ चली गई कलकत्ता। हरिया ने वहां जाकर आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया और खुद ऑटो रिक्शा चलाकर पेट भरने लगा। रत्ना को उस नरक से मुक्ति मिल चुकी थी, वो बहुत सुखी थी। उधर गांव में उसे कुलटा, चरित्रहीन और न जाने किस किस नाम से लोग कोस रहे थे। किसी ने उसके जीवन पर ध्यान ना दिया कि रत्ना को कैसा लगा होगा। अब रत्ना को एक नया जीवन मिल गया था, वो बहुत सुखी थी। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का विधवा विवाह पर जोर देना कितना सही था, ये हरिया ने सिद्ध कर दिया। समाज में ऐसे नवयुवक भी सामने आए जिन्होंने विधवा विवाह कर समाज की महिलाओं को नई जिंदगी दी, जिनमें से रत्ना भी एक थी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या रत्ना का ये कदम सही था या गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।